ऐसे हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जिन्होंने यह तय कर दिया कि सरकार धीमी नहीं चलेगी, ये धीमी सरकार नहीं, ये धामी सरकार के रूप में चलेगी। ऐसे हमारे लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे करबद्ध निवेदन करूंगा आप सभी के जोरदार तालियों के साथ कि आप सभी हम लोगों का मार्गदर्शन करें। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आए हुए हमारे सभी भाइयों एवं बहनों, आदरणीय चीमा जी ने बहुत विस्तार से सारी बात बता दी है और यहाँ पर हमारे आदरणीय मंत्री किशन लाल जी आप लोग सब जानते हैं। मैं आप सब लोगों को और हमारे संचालन करने वाले आप सभी लोग जानते हैं कि पिछली बार भी जो है इसी हॉल में हम लोगों की मीटिंग हुई थी और उस दिन काफ़ी लोग थे। उस दिन भी मेरे को लगता है कि 250 लोगों से ज़्यादा थे और बार बार आप लोगों की तरफ से शंका व्यक्त की जा रही थी कि काम होगा कि नहीं होगा और कुछ लोगों को मैंने ये कहते भी सुना कि पहले भी आश्वासन मिला है, कई बार आश्वासन मिल गया है। फिर हमारे अंकल जी चीमा जी ये मेरे से स्पेशल मिलने आए जब मैं पहली बार उधमसिंह नगर जिले के दौरे में गया था 24 जुलाई को और 24 जुलाई को जब मैं गया था तो आप पार्टी कार्यालय पर आए, वहाँ से मुझसे बोले कि बहुत भीड़ है, मैं क्या करूं। मैंने कहा आपसे मैं बात करूंगा ज़रूर। तो अंदर आकर आपने मुझे कहा कि ये बाजपुर वाला मसला इसका हल होना है। तो मैंने कहा ज़रूर हल होगा। उसके बाद फिर आपने टाइम लिया, यहाँ देहरादून आए आप, उससे पहले एक बार और आए, अकेले आए थे उस दिन, उसके बाद पूरा दलबल लेके आए। तो मैंने कहा इतने लोगों को लाने की आवश्यकता नहीं थी, आपने कह दिया, हम उसी पर कार्रवाई कर रहे हैं। और हमने कमिश्नर को भी कहा वहाँ के, उसके अलावा मुख्य सचिव को कहा और मैंने स्वयं जिलाधिकारी को कहा। तो थोड़ा अड़चन भी थी क्योंकि इस प्रकार का एक कानूनी जो चीज़ें होती हैं वो बड़ी लिखा पढ़त में जब आ जाती है तो बहुत उसका रास्ता निकालना होता है। और देखिए आप सब लोगों के बीच में से मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हम जो सरकार आप लोगों के आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से इसमें काम करने का जो अवसर मिला है, हमने 3 प्रकार का मंत्र दिया है कि सबसे पहले सरलीकरण का मंत्र, यानी कि कोई भी रुका हुआ काम है, कोई कठिन काम है, कोई मुश्किल काम है, कोई नहीं होने वाला काम है, तो सब अधिकारियों के मन में ये आना चाहिए कि सरलीकरण करना है, यानी कि इसका रास्ता निकालना। दूसरा मंत्र है समाधान का मंत्र, रास्ता निकाल के उसका समाधान करना है। और तीसरे नंबर पर वो फाइल क्लोज करनी है, उसको कंप्लीट करना है, निस्तारित करना है। और चौथे नंबर का मंत्र है संतुष्टि का मंत्र, जैसे आप लोग संतुष्ट होके यहाँ जी थैंक यू। जिंदाबाद। बहुत बार हम लोगों को लगता था, क्योंकि थोड़ा मेरा स्वभाव ऐसा है कि मैं बहुत ज्यादा जोर से नहीं बोलता हूँ। जोर से करते हैं सर, एक बार और जोरदार कर। मुझे अभी पिछली बार इन्होंने आशंका व्यक्त करी, हालांकि ये मुझे बहुत स्नेह करते हैं, बड़ा आशीर्वाद है इनका, बचपन से हम लोगों ने इनको देखा है और बहुत चीज़ें इनसे सीखी हमने। तो आप मेरे से कभी जोर से नहीं बोलते, शायद मैं दूसरा मुख्यमंत्री होता तो उससे लड़ पड़ते, क्योंकि 4 बार हो गया था। लेकिन इन्होंने जैसे मुझे कहा, मैंने कहा आप इस पर बिल्कुल संदेह मत करिए, जो मैंने कहा है वो होगा।
नहीं होगा तो फिर आप सोच लीजिए कि जो उसको करने के लिए जरूरी होगा वो करेंगे। श्री पुष्कर धामी जिंदाबाद। अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि मैंने और क्या कहा था। तो ये हो गया, और ये भगवान की कृपा से हुआ, आप लोगों के प्रयास से हुआ, समाज के प्रयास से हुआ, आप सब लोग लगे थे, सबके प्रयास से हुआ। देखिए, आप लोगों के बीच में से बार बार एक बात होती है कि ये अधिकारी लोग बात नहीं सुनते, अधिकारी बात नहीं सुनते हैं, अधिकारी मनमानी करते हैं, अफसरशाही हावी है। उसको लेकर जिस दिन से मैंने पहले दिन मुख्य सेवक के रूप में काम करना शुरू किया है, हमने ऊपर से लेकर नीचे तक अच्छे अधिकारियों की तैनाती की। हम उत्तराखंड के अंदर मुख्य सचिव लाए, वो कहाँ थे? NHAI में चेयरमैन डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू। हजारों किलोमीटर सड़कें बनवाई, जगह जगह पर पूरा एक्सपीरियंस है। पंजाब में भी काम किया, उत्तराखंड में भी काम किया, दिल्ली में भी काम किया, देश के विभिन्न विभागों में काम किया है। हमने कहा नहीं, पहले दिन जिस दिन मैंने शपथ ली, शपथ के लेने के 24 घंटे के अंदर हम नए मुख्य सचिव को लाए। हमने कहा पूरी कार्य संस्कृति बदलेंगे, जो है ये सुनवाई का क्रम शुरू हो गया है। हमने कहा है कि हमारी सरकार ये नो पेंडेंसी के आधार पर काम करेगी। नो पेंडेंसी का मतलब है कि कोई भी फाइलें डंप नहीं होंगी, सबकी जिम्मेदारी फिक्स की जाएगी। अगर कोई अधिकारी अपने उत्तरदायित्व का ठीक से पालन नहीं कर रहा है, यानी कि जिसको जो पटवारी को जो काम करना है वो पटवारी के लेवल पर वो काम होगा, पटवारी का काम तहसीलदार के पास नहीं आएगा, तहसीलदार का काम SDM के पास नहीं आएगा, SDM का काम DM के पास नहीं आएगा, और जो जिले के काम हैं वो सचिवालय तक नहीं आएंगे, सरकार के पास नहीं आएंगे। अगर सरकार के पास आएंगे तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी जो अपने काम को नहीं करेंगे। कहीं भी हमने कहा है, मैं स्वयं जहाँ जा रहा हूँ, आपने देखा होगा पिछले दिनों एक दिन मैं रात को 1 बजे लौट रहा था, यमुना कॉलोनी गया, स्वामी जी के यहाँ पर कोई कार्यक्रम था, विधानसभा अध्यक्ष जी का कार्यक्रम था। लौटते हुए मैंने देखा कि यहाँ पर जो हमारी बिंदाल चौकी है, बिंदाल चौकी में बहुत भीड़ लगी हुई है। तो मैंने कहा रोको गाड़ी यहीं पर, रोक के गाड़ी, और मैं सीधे थाने के अंदर चला गया। मैंने सारा रजिस्टर चेक किया, वहाँ बैठे हुए लोग कौन है, कैदी कौन है, कौन आए हुए, कौन फरियादी हैं, आगे किसी को कोई परेशानी तो नहीं है। आधे घंटे में वहाँ बैठा, सारी जानकारी दी, फिर वापस आया। इसी प्रकार से एक दिन मैं किसी कार्यक्रम में गया हुआ था पटेल नगर की तरफ, तो मैंने कहा यहाँ से सीधे MDDA चलिए। लोग शिकायत करते हैं कि MDDA में नक्शे पास नहीं हो रहे हैं, हाउस टैक्स वाला जो है काम जल्दी नहीं हो रहा है, हमारी फाइलें पेंडिंग में पड़ी हुई हैं। वहाँ जाकर हमने उनका भी तुरंत जाके कि कितनी कितनी पत्रावलियाँ यहाँ लंबित है, कितने समय से लंबित है, उन सबको देखा। अभी एक दिन मुझे यहाँ स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रम में भाग लेना था।